Students, I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss the communicable disease chickenpox. So chickenpox occurs in epidemic and endemic form and is distributed worldwidely. Okay? So chickenpox क्या है? epidemic और endemic form में है होता है, ठीक है, and worldwide में ये distribute हुआ है. Then epidemiological trend. So agent, host and environment. Okay? So वॉट इज द एजेंट फॉर चिकन पॉक्स मीन्स किसकी वजह से कॉज होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वेरिसेला जूस्टर वायरस. ओके, देन होस्ट कौन होता है जो इसको क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है, तो अंडर एज ऑफ 10 ईयर्स. देन इन्वायरमेंट मतलब कैसे लोगों में होता है, कैसे इन्वायरमेंट में होता है, ओवर क्राउडिंग. ओके, देन एजेंट, द कॉजेटिव एजेंट फॉर चिकन पॉक्स इज वेरिसेला जूस्टर वायरस. इट इज प्रेजेंट in oropharyngeal secretion and lesions of the skin and mucosa of a case of chickenpox. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशंस में. ओके, एंड लीजन्स ऑफ द स्किन मतलब स्किन में लीजन होता है ना जब चिकन पॉक्स होता है, तो ठीक है, एंड म्यूकोसा ऑफ अ केस ऑफ चिकन पॉक्स. ओके, देन इट इज सेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश एंड 4 to 5 days आफ्टर. ठीक है, क्या कह रहा है, जो कम्युनिकेबिलिटी जो पीरियड है इसका है ना, वो क्या होता है, स्टार्ट होने से पहले 1 से 2 दिन पहले क्या होता है, रैसेस अपीयरेंस होते हैं स्किन में, ठीक है, और ठीक होने के बाद 4 to 5 days बाद भी होता है. देन द ह्यूमन बीइंग्स अफेक्टेड आर चिल्ड्रन अंडर 10 years ऑफ एज. ठीक है, होस्ट कौन है, कौन अफेक्ट होता है, चिल्ड्रन अंडर 10 years ऑफ एज. Then it rarely occurs in adult and if occurs is in severe form. ठीक है, एडल्ट में क्या होता है, रेयर होता है, बट जब होता है तो सीवियर फॉर्म में होता है. देन नो एज इज एग्जेम्प्टेड इन एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है, इम्यूनिटी के कुछ एब्सेंस होने की वजह से, कुछ कमी होने के कारण, तो उसके लिए कोई एज नहीं है. ठीक है, देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स अकर्स इट प्रेजेंट अ रिस्क टू द फीटस एंड नियोनेट. अगर मदर जो है वो प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे अगर मदर को चिकन पॉक्स होता है तो क्या होगा, फीटस और या फिर नियोनेट के लिए क्या होगा, रिस्क हो सकता है. देन इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ओवर क्राउडिंग फेवर्स द ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. ओके, देन चिकन पॉक्स इज मोस्टली प्रेजेंट फर्स्ट 6 months ऑफ ईयर. क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है, मैंने पहले ही बताया, ओवर क्राउडिंग के कारण. तो ओवर क्राउडिंग के कारण हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ एरिया में रहने से क्या होता है, अगर किसी को है तो ट्रांसमिट हो जाता है. ओके, देन चिकन पॉक्स इज मोस्टली प्रेजेंट फर्स्ट 6 months ऑफ ईयर. ठीक है, क्या कह रहा है, चिकन पॉक्स जो है वो मोस्टली कब प्रेजेंट होता है, 6 months ऑफ ईयर, पहले जो बेबी का 6 month होता है उसमें हो जाता है. ठीक है, देन ट्रांसमिशन, चिकन पॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई. ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होता है, जो ड्रॉपलेट होता है उससे होता है ट्रांसमिट. देन पर्सन्स गेट इन्फेक्टेड बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट. ठीक है, जो पर्सन अफेक्टेड है उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट में आने से. देन पोर्टल ऑफ एंट्री इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक. ठीक है, ड्रॉपलेट्स और क्या होता है, कैसे एंटर करता है बॉडी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू. देन इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब से उसका साइन एंड सिम्टम स्टार्ट होता है तब से ठीक होने तक का समय, तो अबाउट 7 to 21 days, यूजुअली 15 days. ओके, देन साइन एंड सिम्टम्स, द सिम्टम्स एंड द साइंस वेरी फ्रॉम अ माइल्ड इलनेस टू अ सीवियर इलनेस. ठीक है, माइल्ड में अलग होता है, सीवियर में अलग होता है. द क्लिनिकल कोर्स ऑफ चिकन पॉक्स अकर इन 2 stages. ओके, फर्स्ट इज प्री ऑपरेटिव स्टेज एंड इरप्टिव स्टेज. तो प्री ऑपरेटिव स्टेज में क्या होगा, दिस स्टेज इज ब्रीफ एंड लास्ट अबाउट 24 hours. ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, पेन इन बैक, सीवरिंग एंड मैलेज. ठीक है, क्या होता है इस स्टेज में, ब्रीफ, और कितने दिन के लिए होता है, दिस स्टेज इज ब्रीफ एंड लास्ट अबाउट 24 hours. ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर. ठीक है, क्या होता है पहले स्टेज में 24 hour में, इस स्टेज में पेशेंट जो है वो क्या फील करता है, फीवर, पेन, है ना, और बैक में पेन, देन सीवरिंग एंड मैलेज. देन नेक्स्ट इज इरप्टिव स्टेज.
रेस इज द फर्स्ट साइन एंड देन फीवर स्टार्ट्स, ठीक है। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है, पहले रेसेस होता है, ठीक है, वो क्या है, साइन है, देन फीवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन स्टार्ट्स ऑन द डे ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेसेस, ओके। देन रेसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली इन बॉडी, ठीक है। रेसेस क्या होता है, सिमेट्रिकल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फर्स्ट अपेयर्स ऑन द ट्रंक, सबसे पहले कहाँ होता है, ट्रंक में। देन कम्स ऑन फेस, आर्म्स, एक्सिला एंड लेग्स। देन रेसेस इन्वॉल्व्स द बकल सरफेस, ठीक है, बकल सरफेस में भी समटाइम्स रेसेस हो जाता है। देन रेसेस डू नॉट अकर ऑन पाम्स एंड सोल्स, ठीक है, पाम्स और पैर के नीचे सोल्स में क्या होता है, ये जो रेसेस हैं वो नहीं होते। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस, रेसेस अपेयर लाइक फ्यू ड्रॉप्स ऑन द स्किन, ठीक है, कैसे दिखाई देता है, छोटा सा ड्रॉप जैसा स्किन में, ठीक है। देन रेसेस गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल एंड स्कैब, ठीक है। रेसेस जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल एंड स्कैब। सो वी ऑल नो व्हाट इज मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल एंड स्कैब, ओके। देन अराउंड द वेसिकल देयर इज एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है, वेसिकल में क्या होता है, साइड जो है वो इन्फ्लेम्ड एरिया दिखाई देता है, वाइटिश, है ना। देन रेसेस ऑफ ऑल स्टेज दैट इज पेप्यूल्स, वेसिकल्स एंड क्रस्ट कैन बी सीन simultaneously, okay. Then with eruption of each fresh crop temperature rises, okay, sorry that is drop. So जैसे ही जो ड्रॉप बना रहता है ना, छोटा छोटा पेप्यूल मैक्यूल है, वो अगर इरप्ट होता है ना तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। Then laboratory diagnosis, examination of vesical fluid under the electronic microscope, this shows the presence of round particles, ठीक है, क्या कह रहा है, वेसिकल को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं जिससे उसके जो राउंड पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देता है। देन सेरोलॉजी इज यूज्ड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे, ओके। देन नेक्स्ट इज prevention of chickenpox, a live attenuated vaccine prepared from OKA strain is in field trials, okay। क्या है प्रिवेंशन इसका, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन प्रिपेयर है जिसको फ्रॉम किससे, OKA स्ट्रेन से, ठीक है। देन वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, होने के बाद 72 आवर्स के अंदर जो उसका एंटीबॉडी है वो देना चाहिए। तो क्या है उसका एंटीबॉडी, वेरिसेला जूस्टर, डोज कितना है उसका 1.255 ml, रूट क्या है IM। देन कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स, फर्स्ट है नोटिफिकेशन, ऑन डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इट शुड बी नोटिफाइड टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटी सो एज टू पुट द ऑपरेशन कंट्रोल मेजर्स। नोटिफिकेशन इज एन important sources of epidemiological information. Notification is done once the case of chickenpox has been identified by epidemiological investigation as early as possible, ठीक है। क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन, ठीक है, तो एक इन्फेक्शियस डिसीज के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन क्या है उसका बहुत ही मस्ट होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, रूरल एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है ना, तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, लोगों को, और उसका नोटिफाई होना चाहिए, या फिर हेल्थ जो अथॉरिटी हैं उनको जाके, लोकल हेल्थ अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए ताकि जो ऑपरेशन कंट्रोल मेजर है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन ही क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हेल्थ अथॉरिटी को, गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ईयरली या फिर 5 ईयरली ये कितना हुआ है ना, इसका रेट कितना था, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, नोटिफिकेशन, ओके। देन अर्ली डायग्नोसिस, द डायग्नोसिस ऑफ चिकन पॉक्स कैन बी मेड फ्रॉम द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। क्या कह रहा है, अर्ली डायग्नोसिस मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए, जिससे क्या है साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आगे बढ़ने से पहले पता लग सके तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। देन आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स सेपरेटिंग द infected individual from healthy individuals for a period of communicability. In case of chickenpox, the period of communicability of patients is estimated to range from 1 to 12 days before the appearance of RES and 4 to 5 days thereafter, ठीक है। क्या कह रहा है, आइसोलेशन, we all know the meaning of isolation, right? Nowadays especially because of corona, okay. So isolation means patient को, जो infected patient है उसको, जो healthy
इंडिविजुअल्स हैं उनसे सेपरेट करके रखा जाता है, ठीक है। और क्या होता है चिकन पॉक्स में 1 to 12 डेज बिफोर, है ना, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आया जैसे ही आइसोलेट कर देते हैं और ठीक होने के बाद भी 4 से 5 दिन तक रखते हैं, ठीक है। देन ट्रीटमेंट, अवॉइड गिविंग एस्पिरिन टू चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस सिंड्रोम, ठीक है। क्या करते हैं, पेन के लिए एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, किनको, चिल्ड्रन को, ठीक है। चिल्ड्रंस को देने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उनमें रेस सिंड्रोम होने का, डेवलप होने का रिस्क होता है। देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड सच एज टैब, ओके। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, टैबलेट देते हैं, कौन सा, पैरासीटामोल, किसके लिए, फॉर फीवर। Then complications. Complications can occur in immunosuppressed patient, but sometimes it may occur in normal children and adults. These complications are, ठीक है, क्या कह रहा है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, इम्यूनोसप्रेशन जो पेशेंट है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम होता है लो, है ना, लो होता है, उनमें ही ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है, और यूजुअली नहीं होता है कोई कॉम्प्लिकेशन। सो इट मे अकर इन नॉर्मल चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशन कौन क्या है, hemorrhage, pneumonia, encephalitis, acute cerebral ataxia, and Reyes syndrome. Okay, so these all are the complications of chickenpox. Then mortality rate is less than 1% in uncomplicated cases, ठीक है। मोटिलिटी मतलब डेथ रेट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेथ जो है बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। 1% ही लोगों का चिकन पॉक्स के थ्रू डेथ होता है, वो भी कब, जब बहुत ज़्यादा मतलब केस जो है वो कॉम्प्लिकेट रहता है तब, ठीक है। और मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड केस में अगर उनको और कोई डिसीज कंडीशन नहीं है और चिकन पॉक्स हुआ है तो उसमें सिर्फ 1%, लेस देन 1%, ठीक है, लोगों का ही डेथ होता है। ओके, सो वी हैव डन चिकन पॉक्स, होप यू विल लाइक इट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।